में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे, इस युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं हारने वाले की ओर से लड़ूंगा। आज जंग की घड़ी कि तुम तो हार गो। हे महावीर योद्धा, तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो। ब्राह्मण देव, यह बाण कोई साधारण बाण नहीं, इसमें से मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो इस पीपल के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। एक ही तरीका है, मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, अगर मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते, कृपया मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मुझसे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता होगी, और तुम एक वीर और महान योद्धा, अतः मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, परंतु मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली कि आप मेरी चिता को स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी यह कि युद्ध को मैं अंत तक देखना चाहूँ। ऐसा ही होगा। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पांडवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में बहस होने लगी कि युद्ध का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण को, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का प्रमाण है, अतः उसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है? तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। ये हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में महान कार्य किया है। इनकी शिक्षा, इनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति निर्णायक है। मुझे तो युद्ध भूमि में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि शत्रु सेना को काट रहा है। इस धर्म युद्ध को जीतने का श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। बर्बरीक, तुम धन्य हो। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। हाँ जी, जय श्री श्याम।